हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे हैं। मैं भी ठीक हूँ। अंजलिस वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है और मैं अंजलि आ गई आप लोग के सामने। तो आज सुबह से मैं नहीं आ पाई थी, आज संडे का दिन है। आज थोड़ा सा वर्कलोड ज़्यादा था और एक मतलब मैं जो बताई थी फिर विलेज में पहले हम लोग रहते थे। तो अभी अभी नगर निगम हो गया, ये बात भी मैंने शेयर की था। तो वहीं बगल में एक लड़की की शादी है, तो इसलिए भी मेरे हस्बैंड थोड़ा सा व्यस्त है। तो मैं तो नहीं जा पाऊँगी क्योंकि अंकुश कहीं जाता नहीं है, वो पढ़ाई में ही व्यस्त रहता है। तो इसलिए मैं घर पर रहूँगी, मेरे हस्बैंड जाएंगे। तो वो सुबह से बार बार आना जाना कर रहे हैं और मेरे घर में भी वर्क था, तो आज मैं नहीं आ पाई आप लोगों के साथ। अभी दिन के 2 बज रहे हैं, तो हम लोगों ने लंच तो कर लिया। अभी धूप अच्छी आज निकली है, देखिए एक दिन धूप निकलती है, एक दिन शीतलहरी। कल शीतलहरी थी, आज धूप अच्छी निकली है। तो मैं सोची कि आज धूप का आनंद ले लिया जाए, क्योंकि पता नहीं कल फिर कैसा मौसम रहेगा, क्योंकि मौसम का मिजाज बहुत जल्दी जल्दी बदल रहा है। तो आज मैं धूप में बैठ गई, लंच वंच हो गया, सब कुछ मेरा काम हो गया अब। और मेरे हस्बैंड थोड़ा सा लेटने गए, क्योंकि सुबह से इतनी भाग दौड़ की है तो थोड़ा सा थक गए हैं। तो अभी थोड़ा सा लेटने गए, फिर जल्दी से बोले हैं कि आधा एक घंटे में हमको उठा देना, फिर जाना है, क्योंकि लड़की की शादी है। तो थोड़ा सा मतलब काम तो पड़ ही जाता है ना। तो जिनके घर में है तो थोड़ा सा तो लड़की को शादी समाज में थोड़ा सा हेल्प तो करना ही चाहिए। तो जो भी हो, तो फिर वो अभी जाएंगे 1 घंटे बाद, आधा 1 घंटा थोड़ा सा रेस्ट करके, और फिर उस लौट के आएंगे, फिर शाम में तैयार होकर अपना फिर जाए मैरिज अटेंड करने। तो जो भी हो, तो मैं कल आप लोगों से शेयर की थी कि मैं कहीं कल गई थी। तो मैं एक फ्रेंड के यहाँ गई थी, तो मैं आप लोग को बताती हूँ उसके बारे में। तो एक्चुअली में शादी के बाद ही मेरी फ्रेंड बनी है। मुझे पता नहीं था कि वो पटना की रहने वाली है। तो जब पता चला तो थोड़ा सा फ्रेंडशिप ज़्यादा हो गया, तो उसके घर में मेरा आना जाना हो गया। तो कल मैं गई थी, वही पूजा था, थोड़ा सा कथा रखवाया था उसने, तो उसी में गई थी। तो फिर मुझे तो लेट हो गया था, क्योंकि वो 11 बजे से ही कथा था। अब मुझे थोड़ा सा घर में भी अपना खाना पीना बनाना था और लाइव वगैरह भी था, अंकुश को पूजा भी करवाना था, तो थोड़ा सा डायरेक्शन भी देना था। तो जब भी हो, तो मेरे करीब 1:30-2 बज गए थे घर में। तो पूजा करीब करीब ख़त्म हो चुकी थी, तो प्रसाद मैंने लिया और ऐसे ही बातचीत हुई थोड़ी सी। बहुत दिन बाद मिलना होता है, तो जब भी बहुत दिन बाद मिलना जुलना हुआ तो बातचीत हुई। तो उसी में वो अपनी ही समस्या थोड़ा सा बता रही थी। तो वो बोल रही थी कि वो अपने मायके से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया, इसीलिए वो मतलब बोलते बोलते रो पड़ी कि उसकी मम्मी उसके भाई के साथ उसकी मतलब नहीं पट रही है। ये जो भी बोली कि वजह कुछ भी नहीं है, वजह अगर बताऊंगी तो फिर तुम्हें बहुत मतलब अटपटा सा लगेगा, तुम नहीं समझ पाओगी। तो मैंने बोला कि क्यों नहीं समझ पाऊंगी, बताइए। तो फिर वो बोली वही कि उनके भाइयों की शादी नहीं हो रही थी, तो मैं शादी के लिए कोशिश कर रही थी। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला था, वो भी मेरा साथ दे रहे थे उस टाइम। तो उसके बाद भाई लोगों ने अचानक कुछ बोला ही नहीं, एक जगह लड़की की बात चलाई तो उन लोगों ने कुछ बोला नहीं। तो फिर वो मेरे हस्बैंड बार बार बता रही थी हमको कि मेरे हस्बैंड बार बार बोल रहे थे कि आखिर क्या वजह है। तो अपनी मम्मी से बोलो कि बात करवाने के लिए, मम्मी अभी गार्जियन है, तो मम्मी को बोलो कि बात करने के लिए क्या प्रॉब्लम है। तो वो लड़की बोल रही थी, उसको थोड़ी सी गुस्सैल टाइप की है या गुस्सा हो जा रही थी, पता नहीं। वो खुद भी अपने आप को मान रही थी कि मुझे गुस्सा आ जा रहा था कि मतलब इतने कष्ट से मैं लड़की देख रही हूँ, तुम लोग बिना वजह के मतलब कुछ बोल भी नहीं रहे हो कि आखिर क्या बात है, क्या प्रॉब्लम है। तो जो भी है, तो वो बोली कि ठीक है, मैं वॉइस रिकॉर्डिंग छोड़ दे रही हूँ। तो उसने अपने भाई को व्हाट्सएप किया, व्हाट्सएप में वॉइस रिकॉर्डिंग में छोड़ा कि मम्मी को बोलो बात करने के लिए, बात करना चाहते हैं। तो उसकी मम्मी ने तक बात नहीं की। तो उन लोगों ने बहुत दिन वेट किया, तो मम्मी ने भी बात नहीं किया। तो वही वो हमसे बोल रहे थे कि मम्मी ऐसे कैसे भूल गई कि मतलब दामाद ने बात करने को बोला है, बात नहीं की, यानी कि मेरी परवाह नहीं है। तो फिर उसने खुद ही मम्मी से बात करने की कोशिश की। मैंने पूछा कि अपनी मम्मी से बात करने की कोशिश नहीं की। तो उसने बोला कि मैं 2 बार कोशिश की हूँ, लेकिन जब भी फ़ोन पर बात होती है लड़ाई हो जाती है, क्योंकि मम्मी मेरा दुख या कष्ट नहीं समझना कोशिश नहीं करती है कि मैं किस प्रॉब्लम में, अपनी प्रॉब्लम बोल जाती हैं और भाइयों को कुछ भी नहीं बोलना चाहती हैं। पता नहीं क्यों मम्मी लोग, हो सकता है बुढ़ापे में भाइयों पर ज़्यादा डिपेंड हो जाती हैं, कुछ भाइयों को मतलब सच्चाई भी वो नहीं बोल पाती हैं कि सच्चाई क्या है या क्या, मतलब सच्चाई तो बोलने में इतना डर क्या किस बात की। तो जो भी हो, तो
उसकी बातों में देखकर तो मुझे सच्चाई लग रही थी। तो मैं ऐसा किसी को एक तरफ़ा सुनकर नहीं बोल सकती हूँ कि कौन सच है कौन झूठा। बट वो जैसे बता रही थी हमको कि मम्मी मतलब लड़ाई के मूड पे आ जाती हैं, लेकिन कभी ऐसा नहीं सोचती कि मैं भी तो दूसरे के घर में रहती हूँ, मैं भी दूसरे आदमी के साथ रहती हूँ। तो वो मम्मी बात तक नहीं की और वजह भी नहीं बताई, इसी तरह ऐसे ही बोल दी कि मैं अपने खुद अब देख लूँगी। तो ऐसा तो कोई होता नहीं है इस तरह से। तो जो भी हुआ तो वही बोल रही थी कि मम्मी इस तरह से बोलती, लेकिन भाइयों की ये नहीं समझी कि भाई लोग मेरे मतलब शादी नहीं हुए, फिर अच्छे से स्टैंड नहीं किया तो हम लोगों पर भी क्या बीतती होगी, हम लोग को भी कितना सुनना पड़ता होगा। तो वो सबको हम लोग साइड करके कभी कुछ बोला नहीं। और फिर मैं करने भी गई तो और फिर बोल रही थी कि फिर भी मैं बोली भी, मेरे हस्बैंड ने किया भी, और फिर मेरे हस्बैंड ने जब बात करने की बोली तो मेरी मम्मी ने बात नहीं किया। तो यही थोड़ा-सा दुःख लग गया, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग इतना अच्छा था ना उनके, मतलब अपने मायके से बोल रही थी कि जब-जब ज़रूरत पड़ती थी तो वो लोग आते थे, जब-जब ज़रूरत पड़ती थी हम लोग जाते थे। तो उस बीच ऐसा क्या होगा, उन लोगों को तो कम से कम बोलना तो ऐसा चाहिए था ना कि हाँ, मतलब ये बात हुई या कुछ ऐसा प्रॉब्लम या कुछ मतलब शेयर ही नहीं किया प्रॉब्लम की कुछ। मतलब अब कैसे बताएँ, वो वही रो रही थी, बोल रही थी कि मम्मी ने मुझे बोला कि मेरे भाई, पहले रोई मम्मी कि मेरे भाई लड़कों की शादी नहीं होगी, ये नहीं होगी। तो मैं करने की कोशिश की कि होना ना होना तो किस्मत की बात होती है, लेकिन मेरे हस्बैंड ने भी कोशिश करना स्टार्ट किया तो मम्मी कुछ बोला ही नहीं। जब फ़ोन पर भी बात करने की कोशिश की मैं उनके हस्बैंड की, आखिर बात क्या है, क्या प्रॉब्लम हुई, आप लोगों को कैसी लड़की चाहिए, कुछ भी, तो फ़ोन करके एक बार मम्मी थी ना, तो उनको बात करनी चाहिए थी, क्योंकि मम्मी सारे पड़ाव को पार करके, मेरा भी ये मानना था, मैंने हामी भरा कि हाँ, क्योंकि मम्मी लोग सारे पड़ाव को पार करके आई हैं। और इंडियन सोसाइटी में लड़कियां, मतलब हर लड़की को नहीं लेकिन 40 से 50% लड़कियां किस तरह से मतलब ज़िंदगी गुजारती हैं, ये मम्मियों को अच्छी तरह से मालूम तो होता है। तो कम से कम बात करने में तो कोई प्रॉब्लम थी नहीं, मुझे लगता है मम्मी बात कर देती, समझा कर बात कर सकती थी। तो जो भी है, तो मम्मी इतनी मतलब बोली कि बात करना तो दूर, बोलने लगी कि अब तुम लोग को देखने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद देखूँगी। तो बोली कि ठीक है। तो उसके बाद बोली कि मैं 2-3 बार मैं मम्मी से बात करने की, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा कमज़ोरी थी अपनी मम्मी पर, बोल रही थी जैसे मेरी है। तो जो भी हो, तो मेरी मम्मी तो बेस्ट फ्रेंड है, भगवान ना करे ऐसा हो। तो मेरी मम्मी तो डेली बात करती है, तो वो बोल रही थी कि मम्मी से मैं डेली बात करती, तो मैं मम्मी से फिर लौट के 2 बार बात करने की कोशिश की कि शायद बात बन जाए, क्योंकि वो बोल रही थी कि मैं तो ये जानती हूँ कि मम्मी मेरे पहले ही जाएँगी, क्योंकि ऐज के हिसाब से। ऐसे तो कोरोना में कम ऐज के लोग भी गए, कितने का परिवार उजड़ गया, क्या-क्या हुआ, खैर छोड़िए। तो बोली कि तो इसलिए मुझे लगता है, तो मैं मम्मी से 2 बार बात करने की कोशिश की, लेकिन रिज़ल्ट वही होता है कि हम लोगों के बीच लड़ाई हो जाती है, क्योंकि मम्मी ना एग्रेसिव मोड में बात करती हैं, कभी ऐसा बात ही नहीं करती हैं। मम्मी हमेशा बात करेंगी ना तो सिम्पैथेटिक, मतलब वो सोचेंगी कि हमको सिम्पैथी मतलब किया जाए कि हाँ मम्मी, मतलब वो इसी बात से स्टार्ट ही करती है। बोल रही थी कि मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, ये है, मेरे लड़कों का ऐसा ज़िंदगी ख़राब हो गया, मेरे लड़कों के साथ यही बात। तो वही वो बोल रही थी कि बहुत हमको अटपटा लगता है। जानती हैं, वो बता रही थी हमको कि 2 टाइप के आदमी होते हैं इस ज़िंदगी में, एक नेगेटिव माइंडेड, एक पॉजिटिव माइंडेड। कष्ट दुःख सबके ज़िंदगी में रहता है, लेकिन कुछ लोग होते हैं ना कि पॉजिटिव माइंड से चलते हैं, हँस कर चलते हैं कि चलो जो होना है तो वो होगा ही, थोड़ा-सा हँस लिया जाए, क्योंकि जाना तो सबको ऊपर ही है कि नहीं? जो भी पृथ्वी पर आया है। लेकिन बहुत लोग ना नेगेटिव सोच में और अपने आप को सिंपैथी लोगों को दिखाकर ऐसा सोचते हैं कि हमको सिंपैथी मिल जाएगा तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। ये बहुत गलत है। और लोग खुद भी रोना चाहते हैं, सामने वाले को भी चाहते हैं ना कि वो भी रोए, ये भी गलत बात है। देखिए, अगर कोई हंस रहा है, अगर कोई हंस के ज़िंदगी बिता रहा है, तो ऐसी बात नहीं कि उसके ज़िंदगी में कष्ट नहीं। एक बहुत पुराना गाना भी है, शायद आप लोग को पता होगा कि तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या दर्द है जिसको छुपा रहे हो। तो वही बात है, दुख सबके अंदर है, हँस कर ज़िंदगी को गुजारना चाहिए, है कि नहीं? तो हँस कर ज़िंदगी गुजारने से क्या होता है जानती हैं? मैंने भी आप लोग के साथ शेयर किया कि मेरे ससुराल में भी बहुत प्रॉब्लम है, तो लेकिन मैं भी देखिए हमेशा हँसने की कोशिश करती हूँ। मैंने ये भी शेयर किया कि मेरे मामा के लड़के गुजर गए, जो मेरा अपना छोटा भाई की तरह था, तो फिर भी मैं हँस कर इसलिए ज़िंदगी को गुजारने की कोशिश करती हूँ कि मैं अगर हँसूँगी ना तो आप लोग सामने वाले जो देखेंगे ना, तो आप लोग के भी चेहरे पे थोड़ी थोड़ी देर के लिए भी मुस्कुराहट ज़रूर आ जाएगी। और मैं अगर आप लोग के सामने रोऊँगी तो आप लोग भी मतलब
उदास हो जाएंगे। तो उदासी कोई देखना नहीं चाहता, क्योंकि हर किसी की ज़िंदगी में, आप लोग जो हम मुझे देख रहे हैं, मैं जानती हूँ कि आप लोग की भी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ कष्ट तो ज़रूर है, लेकिन आप लोग को हंसता हुआ चेहरा देखना अच्छा लगता है। किसी को भी, मुझे भी अच्छा लगता है। मैं भी जब किसी का वीडियो देखती हूँ या ऐसे ही किसी से मिलती हूँ फ्रेंड से, तो जैसे कि मैं कल मिलने गई थी, तो मुझे भी ऐसा लगा था कि वो हंस कर मुझसे बात करे। तो जो भी हो, तो वो अपने आप को संभाल नहीं पाई, तो वो रोती, तो जो भी हो, तो मैंने खैर उनको समझाने की कोशिश की और उसको यही बोला कि देखिए, जो हुआ वो आपको अगर ऐसा लगता है कि आपकी मम्मी आपको नहीं समझती हैं या जो भी लगता है, तो आप हंस कर ज़िंदगी को गुजारा कीजिए, ठीक है। इससे अगर वो लोग नेगेटिव माइंडेड हो या कुछ भी हो, उन लोगों को अगर बुरा भी लगता है कि हम लोग इतने कष्ट में और वो हंस रही है या कुछ भी, तो आपको कुछ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आप हंसकर पॉजिटिव सोच करके ज़िंदगी को जिया कीजिए, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, हो सकता है कुछ लोग आपको स्वार्थी भी समझे कि स्वार्थी है या कुछ, लेकिन ज़िंदगी को हंस कर गुजारना चाहिए, ठीक है। अपनी अपनी सोच होती है। तो वो उसने भी ये बात बोला कि हाँ, मैं नेगेटिव माइंडेड नहीं होकर जीना चाहती हूँ, मैं पॉजिटिव माइंड सोचकर जीना चाहती हूँ, क्योंकि उसके भी लाइफ में कुछ कष्ट हैं, हर किसी के कष्ट होता है। तो वही बोल रही थी कि मेरे भी तो लाइफ में कष्ट है, तो मेरे लाइफ में अगर कोई सोचना नहीं चाहता, और फिर पता नहीं बोल रही थी कि मुझे लड़ाई झगड़ा हो जाता है, मुझे अच्छा नहीं लगता है, तो मैं उससे इसीलिए मैं अब किसी से, मतलब अपनी ज़िंदगी को खुद के लिए जीना चाहती हूँ, किसी और के लिए मैं नहीं जीना चाहती। मैं खुद हंस बोल कर जीना चाहती हूँ। हाँ, एक बात उसने ये भी शेयर किया जो मुझे बहुत बुरा भी लगा, पता नहीं ये सही बात है या नहीं। वो बोली कि मैंने मम्मी को बोला था कि मम्मी, जब आप अगर अगले जन्म में भी लड़की हुई या मेरी ज़िंदगी काटोगी, तब समझोगी आप कि मैं किस दौर से गुजरी। तो उसकी मम्मी ने बोला क्या कि जब तुम बूढ़ी होगी तो तुम समझोगे कि बुढ़ापे का दर्द क्या था। तो वही हमको बोल रही थी कि आजकल के जनरेशन ऐसे भी हम लोग ने एक्सेप्ट कर ही लिया कि आजकल के जनरेशन में लड़का हो या लड़की हो, सब अपने अपने पैर में स्टैंड करेंगे, पता नहीं माँ बाप को देखें या ना देखें। तो वृद्धाश्रम हो या अकेला लाइफ गुजारना हो, ये सब हम लोगों ने सोच कर ही लाइफ में एक बच्चे या 2 बच्चे करते हैं। तो इसमें मम्मी अगर आपकी मम्मी ऐसा बोली है, तो मतलब पता नहीं किस सेंस से बोली है, क्योंकि आपकी मम्मी की तो बहुत, मतलब सुन रही हो जैसे कि भाइयों भी है, बहनें भी है, तो बहुत सारे बच्चे हैं, तो कोई ना कोई आपकी मम्मी का मतलब सेवा भी कर रहा है, साथ में भी रह रहा है। इसलिए आपकी मम्मी आप लोग के कष्ट को, हम लोग तो यंग एज में ही इतने कष्ट झेल रहे हैं, तो बुढ़ापे में कष्ट की क्या धमकी, तो है कि नहीं। तो चलिए कोई बात नहीं, तो मैंने खैर सांत्वना ही दिया उनको, और मैं रास्ते भर यही सोच के आई कि चलो भैया, कम से कम मेरी मम्मी बेस्ट फ्रेंड है और मेरी मम्मी ऐसा ही रहे, मेरी मम्मी के साथ ऐसा ना हो। और मेरी मम्मी तो खैर डेली फ़ोन करती है मुझे, और डॉक्टर ने उनको 11 बजे के बाद जगने से मना किया है, इसलिए वो वीडियो मेरा नहीं देख पाती है कभी कभी। इसलिए वो बहुत, मतलब सुबह कभी कभी रोती भी हैं, बोलती हैं कि मैं तुम्हारा वीडियो नहीं देख पाती हूँ, क्योंकि रात में मुझे टाइम मिलता था, मोबाइल मिलता था, और रात में मुझे डॉक्टर ने जल्दी सोने को बोला है, क्योंकि मम्मी की तबीयत ख़राब थी। और दिन में वीडियो ये देखने के लिए उनको पास मोबाइल नहीं मिलता है, क्योंकि मेरे भाई लोग सब बाहर काम पे चले जाते हैं। तो वही बोल रही थी कि मैं नहीं देख पा रही। मैं बोली कोई बात नहीं मम्मी, बात तो कर रही है, वीडियो में मेरा ऐसा कुछ नहीं रहता है, तो जो भी हो, तो मैं वीडियो कॉल कर लिया करूँगी, घबराना नहीं। तो फिर जो भी हो, मेरी मम्मी के साथ तो मेरी बेस्ट फ्रेंडशिप है, इसलिए मैं शायद दूसरे के दुख को पता नहीं समझ पाई कि नहीं पाई, लेकिन वो इतना रो रही थी कि मुझे लग रहा था कि शायद वो बहुत दुखी है। तो जो भी, अब क्या किया जा सकता है। तो मेरा जितना फ़र्ज़ था मैंने उसको समझाया कि हंस बोल कर अपनी ज़िंदगी को गुजारने की कोशिश करो। तो चलिए यही, बस मैं उसके नाम का खुलासा नहीं करना चाहती हूँ, क्यों किसी के नाम को खुलासा मैं करूँ। तो चलिए आज यहीं तक, उसके बाद फिर मैं देखती हूँ, उसके बाद शेयर करूँगी आप लोग के साथ, ठीक है। तो फ्रेंड्स, मैं फिर आ गई आप लोग के सामने। तो अभी शाम के 7 बजे हैं, तो थोड़ा सा मैं मार्केट निकली थी, ओके। तो थोड़ा सा मार्केट में ऐसे ही कुछ कुछ काम था जनरली, तो आ गई। और मेरे हस्बैंड चले गए, जो मैरिज में जाना था मैंने बोला था, तो वो चले गए। और अब मैं और मेरा बेटा तो डिनर तैयार करूँगी थोड़ी देर बाद, थोड़ी देर बैठ लेती हूँ, फिर डिनर तैयार करती हूँ, ठीक है। तो फिर मैं शेयर करूँगी कि क्या डिनर तैयार किया है। तो आ गई मैं किचन में, अब डिनर तैयार करने। देखिए मैं क्या बना रही हूँ, मैं और अपने और अंकुश के लिए। ये देखिए मैं रोटी बना रही हूँ, बस 4 रोटियाँ बनाऊँगी, 2 अपने लिए 2 अंकुश के लिए। और ये मैं देखिए पनीर थोड़ा सा फ्राई करके रखी है, ठीक। और ये मैं प्याज को फ्राई कर रही हूँ, यानी कि मैं पनीर और रोटी बनाऊँगी, ठीक है, ओके। तो आज तक का ब्लॉग यहीं लास्ट करती हूँ। इतने देर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और प्लीज़ थोड़ा सा अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।